हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की क्लास में इंग्लिश में जैसा हम करते आ रहे हैं एक नई स्टोरी करेंगे जिसका नाम है द ग्रीडी माउस। ठीक है, ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी स्टोरीज है जैसी हम पहले कर चुके हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ मेरे बारे में। आई एम हेमंत गुप्ता और आज की वीडियो में जैसे हम पहले करते आ रहे थे स्टोरीज़ करेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन मैं डेली रात को लेके आ रहा हूँ 10-11 बजे के आसपास। इससे माइंड रिलैक्स होता है। हालांकि मेरा थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि दिन भर कंप्यूटर पर और रात को भी लैपटॉप पर काम करने में थोड़ा सा आँखों में। ठीक है, पैराजंबल सेंटेंसेस भी करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज ये वीडियो जो है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को अच्छी करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ। जो भी मुझसे पूछते हैं कि आपने स्कोर कैसे किया इंग्लिश में, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो मेरे बारे में थोड़ा और मिल जाएगा। स्कोर जो किया है गाइज वो रीडिंग से किया है। स्टोरीज पढ़ता हूँ मैं और क्लोज टेस्ट करता रहता था रैंडम और थोड़े बहुत जंबल वर्ड। यही मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी यही करा जाए, क्योंकि जिससे मेरा स्कोर बढ़ा है वैसा ही मेरे साथियों का या मेरे भाई बहनों का बढ़ना चाहिए। तो गाइज यही चीज़ मैंने करी, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वोकेबलरी का टारगेट देने के लिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि वोकेबलरी से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, 2 या 4 वर्ड आएंगे मुश्किल से 2, एक उसमें से सही हो ही जाता है। एक के लिए इतनी मेहनत रटना डेली सही नहीं है। जो हमें काम करना है वो रीडिंग स्किल पर करना है। ठीक है, तो रीडिंग स्किल ऐसे ही बनेगी। वीडियो को करते शुरू, ज़्यादा लंबी वीडियो क्रिएट नहीं करूँगा आपसे। जो काम हम 20 मिनट में कर रहे थे 15 से 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, जल्दी पढ़ना होगा थोड़ा सा, या आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर दूंगा SSC कोर 1 2 3 पर। अ ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। एक ग्रीडी माउस को एक बास्केट देखा जिसमें मक्का भरी हुई थी। ठीक है, पास्ट टेंस में चल रहा है। सॉ अ बास्केट, ठीक है। ही वॉन्टेड टू ईट इट, वो उसे खाना चाहता था। ठीक है, ये पास्ट टेंस में चल रहा है पूरा। सो ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट। जब भी कभी ऑथर लिखता है तो हमेशा पास्ट टेंस में लिखता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जैसे हम करते हैं ना कन्वर्ट, वैसे ही जैसे पैसिव राइटिंग करी जाती है। सो ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट। ही स्क्वीज्ड इन, उसके अंदर घुस गया। स्क्वीज इन मतलब होता है घुसना। ठीक है, थ्रो द होल। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, सिंपल बात चल रहा है, उसने बहुत सारा कॉर्न खा लिया। ही फेल्ट फुल, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। नाउ ही वॉन्टेड टू कम आउट, अब उसे बाहर आना था। ही ट्राइड टू कम आउट थ्रू द स्मॉल होल, ही कुड नॉट, बट वो आ नहीं सका। क्यों? हिज बेली वॉज फुल। ही ट्राइड अगेन बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। जब ये वाली लाइन आती है ना, इट वॉज ऑफ नो यूज़, तो ये तब यूज़ करते हैं जैसे एग्ज़ाम कल था और मैं पूरी रात सो नहीं पाया, पर अब एग्ज़ाम में सोने का इट इज़ ऑफ नो यूज़। आई होप आई मेड अ पॉइंट। ठीक है, जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें हम फिर बता नहीं सकते कि अब मतलब कुछ नहीं किया जा सकता, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसका पेट फूल चुका था। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गया था। ठीक है, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस। रैबिट वाज पासिंग बाय, अब कल भी हमने करा था आंट पासिंग बाय, रैबिट पासिंग बाय। जब भी कुछ हो रहा होता है स्टोरीज में ध्यान देना, पास बाय फ्रेजल वर्ब यूज होता है। वो वहाँ से जा रहा था, उसने इसको सुना। इट हर्ड द माउस इज क्राई। ठीक है, एंड आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, उसने पूछा फिर उससे तुम रो क्यों रहे हो। ठीक है, द माउस एक्सप्लेन्ड, माउस ने बोला आई मेड अ स्मॉल होल एंड केम इन टू द बास्केट, नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दी होल, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो रैबिट सेड इट इज़ बिकॉज यू एट टू मच, वेट टिल योर बेली श्रिंक्स, जब तुम्हारा पेट कम हो जाए तब तक का वेट करो। द रैबिट लाफ्ड एंड वेंट अवे, फिर वो हंस के चले गया। गो अवे, वेंट अवे मतलब वहाँ से चले जाना। द माउस फेल अस्लीप इन द बास्केट, वो सो गया। अब यहाँ पर एक और फ्रेजल वर्ब, फेल अस्लीप। ठीक है, ये हमने कल परसों वाली स्टोरी में भी देखा था, फेल अस्लीप, सो जाना। ठीक है, जब भी स्लीप के साथ अस्लीप के साथ आएगा फेल आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हिज बेली हैड श्रंक, अब उसकी बेली श्रंक हो गई थी। देखिए ये क्या है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड श्रंक, श्रिंक श्रंक, तो ये हैड के साथ लगा। ठीक है, जब उसकी अगले दिन सिकुड़ गई है ना बेली, बट द माउस वॉन्टेड टू ईट सम मोर कॉर्न, अब उसको आया लालच उससे और खाया जाए। सो ही एट एंड एट, वो खाता गया। हिज बेली वॉज फुल वंस अगेन, उसके बाद फिर पेट फूल गया उसका। ही थॉट ओ नाउ आई विल गो आउट टुमारो, अब उसे ये चीज़ आदत लग गई थी। अब वो डेली यही करता,
इसलिए भगवान ने क्या करा, वहाँ पर एक बिल्ली भेज दी। द कैट वॉज द नेक्स्ट पासर बाय, ठीक है। फिर से वही कैट जा रही थी। ही स्मेल्ड द माउस इन द बास्केट, उसने उसको उठाया, लिड को, लिड होता है जो बास्केट होती है किसी भी चीज़ की, ऐसे उस पर ये पकड़ने वाला जो रहता है ना, उसको बोलते हैं लिड। ही लिफ्टेड इट्स लिड। तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है क्लोज टेस्ट में, बच्चे गलत कर देते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या है ये। ही एट द माउस, फिर उसने माउस को खा लिया। तो मतलब लालच क्या है, बुरी बला है। डेली एक मॉरल कर रहे हैं कि लालच बुरी बला है। आप कोई काम करते हैं तो ये मत सोचिए उससे आपको जो मिला और ज़्यादा करें, ठीक है। तो पॉइंट लर्न क्या हुआ हमारा, वोकेबलरी कुछ चीज़ें पता चली, मॉडल पता चले, मॉडल टेंस पता चले यहाँ पर हमें, और मॉरल ऑफ द स्टोरी अच्छा था। आगे चलते हैं, अब करेंगे क्लोज टेस्ट। स्क्वेरल्स यानी कि क्या होती है ये, जो आपकी गिलहरी, आर द मोस्ट रिसोर्सफुल एनिमल इन द वर्ल्ड। दे हैव नेक ऑफ सेविंग अप, देखिए सेव अप होता है फॉर रेनी डेज। ऑटमन कैन बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर देम। आई होप चीज़ें क्लियर हैं, अब हम थोड़ा समझने लग गए हैं, ठीक है। दैट इज़ अ टाइम व्हेन दे बिगिन, जब वो करते हैं। काफ़ी क्लोज टेस्ट में हमने ये चीज़ देख ली है, ऐसा सेंटेंस में व्हेन आ रहा है। व्हेन दे बिगिन द ग्रेट हार्वेस्ट कलेक्शन फॉर देयर विंटर स्टोर, किसके लिए, विंटर स्टोर। यू कैन सी देम स्कैम्परिंग हेयर एंड देयर। अब कैसे आता है आपको, आता है ना, कलेक्टिंग नट्स ऑफ ऑल शॉर्ट्स, हर तरीके का नट, जैसे वॉलनट, बीच नट, चेस्टनट, तो यहाँ क्या आएगा, ऑल। दे आर नॉट फसी, ठीक है, वो बेकार नहीं है। रिलेंटलेसली दे रन टू देयर स्टोरेज पॉइंट, दे रन कहाँ, टू देयर स्टोरेज पॉइंट। यूजली अ ट्री होलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, दे रन फ्रॉम आएगा, फ्रॉम देयर टू द वास्ट अमाउंट, ऐसे बनेगा ना सेंटेंस। अगर यहाँ पर आगे नहीं होता तो यहाँ टू लगा देते कि वो अपने वहाँ तक गए, बट ये बोल रहा है कि उसके आगे भी इसने दिया है द वास्ट अमाउंट ऑफ वाइल्डनट, ठीक है। तो फ्रॉम देयर स्टोरेज पॉइंट, जो उनके पेड़ का एक जगह घोंसला सा बनाते हैं वहाँ से, ठीक है, टू द वास्ट अमाउंट ऑफ वाइल्डनट, टू बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ था, प्रैक्टिस से आएगा आपको, जैसे मुझे आएगा टू बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, मिल सके ताकि उन्हें, है ना। तो वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दीज ब्यूटीफुल एनिमल्स आर हाउस प्राउड, ठीक है, वो घर पे ही रहते हैं जब, ठीक है। दे टेक ग्रेट पेन्स टू इंश्योर दैट, बहुत उन्हें डर लेना पड़ता है कि उनका जो है वो घोंसला सुरक्षित रहे एंड गर्म रहे। टू टाइड देम, ठीक है, एंड वार्म इनफ टू टाइड देम इन द हार्श विंटर, ठीक है। टू टाइड देम इन द हार्श विंटर एंड वार्म इनफ टू टाइड देम इन द हार्श विंटर, सर्दियों में, ठीक है। यू विल सी देम बिजली कलेक्टिंग सॉफ्ट पीसेस ऑफ बार्क, वुड एंड लीव्स टू लाइन यहाँ क्या आएगा, देयर नट्स नेस्ट, ठीक है। वैसे कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से ही आएंगी। दे टेक ग्रेट पेन्स टू इंश्योर दैट देयर नेस्ट इज सिक्योर एंड वार्म इनफ टू टाइड देम, ठीक है। फॉर द हार्श विंटर आएगा यहाँ, इन नहीं, फॉर द हार्श विंटर, ये मेरे को गलत लग रहा था इसलिए दोबारा पढ़ा। दे टेक ग्रेट पेन्स टू इंश्योर दैट देयर नेस्ट इज सिक्योर एंड वार्म इनफ टू टाइड देम फॉर द हार्श विंटर, सर्दियों के लिए, ना कि सर्दियों में, ठीक है। यू विल सी देम बिजली कलेक्टिंग सॉफ्ट पीसेस ऑफ bark, wood and leaves to lie them, to lie to the nest, to line their nest, ठीक है, ये ठीक है। You will see the bill collecting soft pieces of bark, wood and leaves to line their nets, या line themselves net, नहीं line their nets, ठीक है, ठीक है। After all their scavenging is done, after all their scavenging is done, जब भी ऐसा आ जाएगा क्या कर दिया, इज लगेगा उसके साथ, इज डन, ठीक है। एंड व्हेन द फर्स्ट कोल्ड हार्ड फ्रोस्ट अराइव्स, दे विल सील इनसाइड देयर नेस्ट, दे विल सील देमसेल्फ, खुद को बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, दे विल सील देमसेल्व्स, वो खुद को बंद करेंगे ना, इनसाइड देयर नेस्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ द कोल्ड स्पेल, बचे हुए कोल्ड स्पेल के लिए। देयरफॉर दे विल हिबरनेट टिल इट इज़ वार्म इनफ, ठीक है, तब तक करेंगे वो जब तक वार्म इनफ ना हो जाए, गर्म ना हो जाए।
to bring out their stored food. But then again, they are the most forgetful little animal, and it is not unusual. इतना अलग नहीं है उन्हें देखना. It is not unusual to see squirrel searching desperately for their hoards, जहाँ वो छुपते हैं. ठीक है गाइज, तो हमने 2 चीज़ें कवर कर ली आज की वीडियो में. भी टाइम ज़्यादा नहीं निकालेंगे तो ये भी जल्दी से करते हैं. ट्रैवल एंड टूरिज्म इज़ नाउ द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन अब PQRS में क्या आएगा वो बताना है. पुराने क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं. इज़ नाउ द बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया. 2009 में इंडिया रजिस्टर्ड इतने मिलियन टूरिज्म विजिट्स. ठीक है, इट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस. इंडिया विल बी अ टूरिज्म हॉटस्पॉट फ्रॉम 2009 से 18. दिस शो राइज ऑफ 15% ओवर द प्रीवियस ईयर. ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं. पहले चारों मैंने पढ़ लिए. अब यहाँ बोला 2009 में ये हुआ, फिर 2009 से 18 ये हुआ. मतलब इतना श्योर है कि इसके बाद आया ये, मतलब पी के बाद आर आएगा, ये श्योर है. अब यहाँ देखेंगे पी के बाद आर नहीं है, यहाँ देखेंगे नहीं है. ठीक है, और यहाँ 1 मिनट 5 ऑप्शन कैसे हो गए. कोई एक ऑप्शन हमने गलत रख दिया है यहाँ पर. ठीक है ना, कोई एक ऑप्शन गलत है. ठीक है, तो इतना श्योर है कि ये आया और इसके बाद ये आया. ठीक है, अब लास्ट में पढ़ लेंगे. अनाउंसमेंट मेड बाय द वर्ल्ड. अब अनाउंसमेंट इन्होंने करी है. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ने. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका. इंडिया रजिस्टर्ड 563 मिलियन और अभी ये इतना करती है. ठीक है, तो मतलब यहाँ से शुरू करेंगे. बिगेस्ट सर्विस है और सर्विस के बारे में फिर बता रहा है. इसके लिए प्रोनाउन क्या है, इट. ठीक है, बिगेस्ट सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया, इट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ. जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है इसके लिए आया प्रोनाउन. तो बाकियों में सेंटेंस खत्म हो रहा है, किसी और के लिए प्रोनाउन नहीं आएगा. ये शुरू हो रहा है तो इसी के लिए आएगा. इट मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस. उसके बाद क्या आएगा, इन 2009. तो क्यू और पी ये 2 आ रहे हैं और कहीं नहीं है ऐसे. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इन 2009 ये समझ आ गया, यहाँ तक आया. इसके लिए इट यूज़ हुआ, फिर 2009, फिर ये 2018, 2009 से 18 की बात हुई, तो मतलब आर आएगा फिर. ठीक है, QPSR. आगे चलते अगला देखते हैं. किसी ने बोला था बड़े बड़े लेने PQRS, इसलिए मैं बड़े बड़े लेके आया हूँ आपके लिए. वन ऑफ मैनी यंग साइंटिस्ट हु चोज टू थ्रो इन देयर लॉट रदरफोर्ड वाज एन ऑक्सफोर्ड फिजिकल केमिस्ट फ्रेडरिक सोडी. ठीक है, अब देखिए इस रदरफोर्ड की बात हो रही है. अब यहाँ पर 2 चीज़ है. रदरफोर्ड की बात हुई, रदरफोर्ड वाज एन दिस इज. ठीक है, तो अब इसके बारे में कोई प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए. दे तो होगा नहीं, रदरफोर्ड सिंगुलर है. वेन भी नहीं होगा. हिज एसोसिएशन हो सकता है, पर फिर रदरफोर्ड के साथ खुद की एसोसिएशन ये भी नहीं होगा. तो ही ये होगा, ही वाज जस्ट 23. तो क्यू से शुरू होगा सेंटेंस. क्यू वाले ऑप्शन 3 है हमारे पास. आगे चलते हैं. ही वाज जस्ट 23. अब देखेंगे आगे. ठीक है, अब वी नो दैट गामा रेज आर अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्स रे. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी गामा आ रहा है और किसी में है गामा नहीं है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सेंटेंस खत्म होगा आर पर. तो आर पर इसी में ख़त्म हो रहा है. क्यू से जो शुरू हो रहा है तो यही हो गया. बाकी आप और एक बार पढ़ सकते हो. फिर हिज एसोसिएशन विद रदरफोर्ड लास्टेड. इसकी बात हो रही है फ्रेडरिक सोडी बट दैट नॉट इनफ टू फेस होल ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो मतलब यही वाला बन रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बात करी, इसके बाद इस वाले पर आ गए इन्वेस्टिगेटेड थोरियम. ठीक है, और थोरियम की यहाँ भी बात हुई है. मतलब एस और आर भी फिर थोरियम पहले एस में फिर इसमें है. तो ये सही है. आई होप समझ गए होगे. मैं लिंक ढूंढ रहा हूँ. इतने बड़े वालों में आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत टाइम चले जाएगा. ठीक है, तो समझ गए होगे. नहीं समझे दोबारा बता देता हूँ. ये आया प्रोनाउन इसके लिए रिलेटिव. फिर उसके लिए हिज एसोसिएशन विद रदरफोर्ड लास्टेड ओनली 2 ईयर. ये इसकी बात हो रही है. बट दैट वाज लॉन्ग इनफ टू चेंज होल ऑफ फिजिक्स. ठीक है, यहाँ तक हो गया. फिर व्हेन ही टीम्ड अप विद रदरफोर्ड, फिर इसकी बात हुई जब उसने करा था. दे इन्वेस्टिगेटेड थोरियम, फिर थोरियम के बारे में बात होगी. ठीक है, तो ये वाला आ गया इसका. अगला, द ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड. ठीक है, तो वो क्रॉस करना चाहता था एक ओल्ड मैन. अब ड्राइवर गॉट ऑफ, ही वॉज फेड अप, वॉज अबाउट टू रिटर्न, देन अ कार स्टॉप्ड इन ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखिए ड्राइवर निकला है तो किस में निकला होगा, कार से. तो कार रुकी, ड्राइवर निकला, मतलब आर और पी कनेक्टेड है. आर और पी किस में कनेक्टेड है, और किसी में नहीं, इसी में है. तो यही वाला आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगला चलते हैं. स्नेक्स आर द मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स.
ठीक है। स्नेक सबसे ज़्यादा खतरे वाले हैं जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें, ठीक है। मेडिसिन इसकी पॉइजन से बनती है। तो ये सिर्फ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ फियर और दे रखा है, ऑल्सो भी दे रखा है, मतलब नॉट ओनली और ऑल्सो भी एक बन रहा है आपका कनेक्शन। तो आर और क्यू एक साथ आएंगे, यानी यहाँ पर है आर और क्यू और यहाँ भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इसके बाद भी, ठीक है, अभी भी हमारी बात नहीं बनी इसलिए। मैनी पीपल आर किल्ड बाय स्नेक इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सुपीरियर प्रिवेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब बेनिफिशियल के बाद बोल रहा है मेडिसिन बनती है, तो मतलब तभी तो बनेगी जब बेनिफिशियल होगा, क्यू एंड में आएगा, मतलब यही ऑप्शन है, ठीक है। ये सिलेबस है टीयर 2 का। इसके अकॉर्डिंग जो स्टोरीज है और वो है, हम ये वाला पार्ट पूरा करके चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का आधा, और आधा बहुत इजी होता है, वो जल्दी कर लेंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।